लॉस एंजलिस की एक सामान्य सुबह थी। सूरज की किरणें इमारतों पर चमक रही थीं। गाड़ियां अपने रास्तों पर थीं और लोग अपने रोज के काम में व्यस्त। लेकिन अचानक धरती कांपती है और शहर के बीचों बीच एक विशाल सिंकहोल खुल जाता है। कई परिवार, कई जिंदगियां बस कुछ ही पलों में उस अंधेरे गर्त में समा जाती हैं। पर यह मौत नहीं थी, ये एक नई, अजीब और डरावनी शुरुआत थी। वे लोग जागते हैं, लेकिन अब वे 10,000 साल पुराने एक प्रागैतिहासिक जंगल में हैं, जहां हर सांस खतरे में है, जहां इंसान अकेला है और जहां वक्त थम चुका है। विशाल पक्षी, खूंखार जानवर और रहस्यमयी जनजातियां, ये कोई कल्पना नहीं, ये उनकी हकीकत बन चुकी है। ईव हैरिस, एक माँ जिसका दिल तब टूट जाता है जब उसका बेटा जोश उस सिंकहोल में गिरकर लापता हो जाता है। वह हार नहीं मानती। उसकी माँ की ममता हर बाधा को तोड़ने को तैयार है। जोश, जो घायल है लेकिन जिंदा है, वो अपनी माँ की उम्मीदों की लौ है। इजी, छोटी बेटी जो ऊपर बची है, लेकिन उसका दिल भी उस सिंकहोल के साथ ही टूट गया है, क्योंकि उसकी माँ और भाई अब उससे बहुत दूर है। गैविन, ईव का पति, जो पहले से रहस्यमयी विजन देखता रहा है, अब उसे समझ आता है कि ये सिर्फ सपना नहीं थे, ये यादें थीं, क्योंकि वह भी कभी उसी दुनिया का हिस्सा था। एक साधारण परिवार अब वक्त और अस्तित्व की सबसे बड़ी पहेली में उलझ चुका है। नीचे की दुनिया कोई सामान्य जंगल नहीं, वहां गुफाएं हैं जो समय के दरवाजे बन चुकी हैं। 1988, 2021 और 10,000 ईसा पूर्व सब आपस में जुड़ गए हैं। कुछ लोग गलती से 1988 में चले जाते हैं और इतिहास को बदलने का खतरा पैदा हो जाता है। एक छोटा सा कदम और पूरी दुनिया मिट सकती है। सेना, वैज्ञानिक, सरकार सभी मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छुपा हुआ ग्रुप, एग्जाइल्स, इस रहस्य को हथियाना चाहता है। और गैविन, उसे पता चलता है कि वो आयल है इस पूरी टाइम ट्रैवल कहानी का केंद्र। उसकी बहन एल्ड्रिज इस प्रोजेक्ट की नेता थी। उसके माता पिता ने समय को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। अब जोश और रायली 1988 में फंसे हैं, भविष्य को बचाने के लिए अपना अतीत खो देने का डर लेकर। एलिसिया एक टूटा हुआ टाइम डिवाइस खोजती है जिससे वे सब लौट सकते हैं, लेकिन हर उम्मीद अधूरी है जब तक कोई बलिदान न दे। अंत में एल्ड्रिज और कुछ वैज्ञानिक अपने जीवन की आखिरी सांसें देकर समय के दरवाजों को बंद करते हैं। जोश और रायली किसी तरह लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ सामान्य लगने लगता है, एक और सिंकहोल खुलता है। इस बार यह भविष्य की ओर ले जाता है। सीजन 3 शुरू होता है एक नई जंग से, एक नई दुनिया में, जहां समय और जिंदगी दोनों धोखा दे सकते हैं। ईव गायब हो जाती है। गैविन टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अगर मैं उसके लिए वक्त से भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। गैविन की आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में आग है। गैविन को एक गुफा मिलती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जुड़ते हैं। वहीं उसे अपने पिता जेम्स से सामना होता है, जो अब भी टाइम ट्रैवल को हथियाने की कोशिश करता है। पूरी मानवता की किस्मत अब एक आखिरी प्रयास पर टिकी है, एक अंतिम टाइम मशीन को चालू करना या सब कुछ हमेशा के लिए खो देना। लेकिन मशीन को चलाने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। ईव वापस मिलती है, लेकिन उसे एक भयानक सच पता चलता है। अगर हम मशीन चलाते हैं, कुछ लोग लौटेंगे, पर कुछ हमेशा के लिए खो जाएंगे। एक माँ, एक पिता, एक परिवार फैसला करते हैं, अब और नहीं। टाइम डिवाइस को तोड़ दिया जाता है। हर सिंकहोल, हर गेटवे हमेशा के लिए बंद। अंत में गैविन, ईव, जोश, इजी अपने घर लौटते हैं 2021 में, टूटे हुए लेकिन जिंदा, बिखरे हुए लेकिन एक साथ। अब कोई रहस्य नहीं, कोई समय यात्रा नहीं, सिर्फ एक शांत जीवन। एक परिवार जो वक्त से लड़कर एक दूसरे के लिए सब कुछ हारकर अब जीत चुका है, सिर्फ प्यार की बदौलत।